सबसे पहले बात भोपाल के सीएम हाउस में नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान बड़ा ऐलान किया। सीएम ने सभी महिला जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। अध्यक्ष से लेकर पार्षदों का मानदेय अब 20% बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 24 मीटर की सड़कों पर नगर निगम के अधिकारी होने की घोषणा की और कहा कि इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी सड़क के चौड़ीकरण होने या दूसरे निर्माण को लेकर नगर निगम दावों का निपटारा करेगा। सीएम ने कहा कि नगर निगम आर्थिक रूप से मजबूत हो और शहर में सभी विकास के काम कराएं, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। साफा बंधन किया जाता है तो ये अनूठी परंपरा के मुआवजा देने को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ। ये सारी नगर निगम के अंदर, और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए। जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है, यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, साथ ही साथ कई सारे फैसले बड़े लिए गए हैं और उसकी घोषणा भी कर दी गई है। क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या खास है, बताइए। देखिए, डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने आज जो महिला जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, रक्षाबंधन का त्योहार था और इसी त्योहार में सीएम की तरफ से उपहारों की घोषणा की गई। तो एक बड़ा उपहार जो सीएम ने दिया है, वो लंबे समय से जो नगरीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि थे, वो मेयर हो, पार्षद हो और इसके अलावा जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं नगरीय निकाय से जुड़े, उन सभी का, पार्षद भी हैं, इन सभी का मानदेय बढ़ाया गया है और ये करीब 2,000 से 6,000 रुपए तक की अलग अलग वृद्धि की गई है। लंबे समय से मांग की जा रही थी जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि नगरीय निकाय में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां 50% जो महिलाओं को ही यहां पर आरक्षण दिया गया है, तो निश्चित ही इसका फायदा सबसे ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। सीएम ने यही बात कही भी कि जो नारी शक्ति है, जो हमारी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, इनको आज मैं उपहार के रूप में मानदेय बढ़ा रहा हूं। तो एक बड़ी घोषणा की गई। उसके अलावा अगर दूसरी अहम घोषणा की जाए तो जो संपत्ति कर को लेकर कहीं ना कहीं आता है कि नगरीय निकाय सक्षम नहीं है, तो नगरीय निकायों के लिए घोषणा उन्होंने की है कि अब उन्हें 5 करोड़ तक, अगर कोई नगरीय निकाय अच्छा काम करेगा तो उन्हें 5 करोड़ का पारितोषिक दिया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा है। और नगर पालिका करेगी अगर नगर परिषद तो 2 करोड़। तो निश्चित ही ये भी घोषणा की गई सीएम की तरफ से। इसके अलावा टीडीआर पॉलिसी, मध्य प्रदेश में टीडीआर पॉलिसी लागू हो गई। अगर अब किसी की जमीन सरकार अगर लेती है, किसी काम को, सरकारी काम के रास्ते में कोई मकान या जमीन आती है, तो उसके बदले में उसको टीडीआर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टीडीआर सर्टिफिकेट से वो व्यक्ति कहीं भी दूसरी जगह पर अगर अपना मकान बनाता है या कोई निर्माण करता है तो वो अतिरिक्त एफआईआर का फायदा ले सकेगा। तो एक बड़ी घोषणा है ये। टेक्निकली बहुत बड़ा फायदा इसको मध्य प्रदेश की जनता को होगा, क्योंकि लंबे समय से टीडीआर नहीं होने से जो जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आती थी, तो शहरी सीमा में ये एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। तो 3 से 4 बड़ी घोषणाएं सीएम ने की और इन सभी का फायदा निश्चित ही सीधे सीधे जनता को मिलेगा और ये सब सीधे जनप्रतिनिधि और जनता के विकास कामों से जुड़ी सारी घोषणाएं सीएम की तरफ से की गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा का जिक्र करेंगे। बीजेपी सांसद बंटी साहू का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों का विरोध किया है। चुनाव के समय बीजेपी में क्यों नहीं हुए शामिल, ये भी कहा। सत्ता के कारण बीजेपी में आना अब लोग चाह रहे हैं, अब सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की चलेगी। बंटी साहू अकेले की नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष की और एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की, जिन्होंने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ली है, वो आज हमारे परिवार के सदस्य हैं।
इनके मान सम्मान की भी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब भैया हमारी से हम जीत गए, दिल्ली में सरकार बन गई, अभी कुछ लोग आना चाह रहे हैं और अभी एक चिट्ठी चल रही है, कुछ चिट्ठी लिखवाने का काम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं आए भैया? हाँ, लोगों की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। क्यों नहीं आए विधानसभा चुनाव के समय? क्यों नहीं आए लोकसभा चुनाव के समय? लेकिन अब जब हम जीत गए, उनको दिख रहा है कि भैया अब सब काम खत्म, तब वो चुनाव के बाद आना चाह रहे हैं। चिट्ठी में लोगों से लिखवाया जा रहा है। मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण अब हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा है, अब चलेगी तो किसकी चलेगी? भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। और कितने % वाले? 100% वाले। आज अवसरवादी नेताओं को नहीं लेना, अवसर साधने के लिए आते उनको नहीं लेना। इंदौर में युग पुरुष आश्रम में धांधली की शिकायत करने पहुंचे कांग्रेसी एक चाय वाले का पैसा दिए बिना वहां से भाग गए। कांग्रेस नेता डीसीपी को आश्रम के खिलाफ ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे और इस दौरान वहां चाय की दुकान पर उन्होंने 25 चाय और एक बोतल पानी लिया और दुकानदार को बिना पैसे दिए वहां से भाग निकले। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी शहर अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में डीसीपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन दुकान पर चाय और पानी पीने के बाद दुकानदार को 270 रुपए नहीं दे सके, जिसकी जानकारी मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर तंज कसा। दुकान पे कांग्रेसी ने चाय पी, कितने पैसे की चाय पी गए? अरे बताओ कितने पैसे, कितने ले गए, कितने की चाय पी? तो चाय का ऑर्डर दे दो। अरे बोलो आप बताओ ना। अरे बताओ। अरे सेठ जी के दोस्त है वो। अरे कौन? वो देवेंद्र भैया, पाटिल दीदी मेरे माथे पड़ जाएंगे सेठ जी। इंदौर का जिक्र करेंगे। कांग्रेसियों ने नहीं दिए चाय के पैसे नहीं देने पर राजनीति गर्मा चुकी है। चाय के पैसे देने के लिए अब बीजेपी नेता पहुंचे, बाद में कांग्रेस नेता भी पैसा देने के लिए पहुंचे। चाय पीकर कांग्रेसियों ने 270 रुपए नहीं दिए, 25 चाय एक बोतल पानी के पैसे नहीं दिए और इसी पर अब राजनीति हो रही है। तो देवेंद्र भाई कहाँ है? मैं कहाँ आया हूँ? मैं तो अभी आया हूँ। मैं तो अभी आ रहा हूँ। पैसे कहाँ गया? आपने तो मैं तो अभी आया हूँ। अरे तो मैं पुराना खाता क्लियर कर दूं सारा, पुराना खाता क्लियर क्या ऑनलाइन दिए? क्या ऑनलाइन? तो ऑनलाइन का कोई रिकॉर्ड होगा? तो रिसीव तो ऑनलाइन का कोई रिकॉर्ड तो होगा? मालिक जवाब देगा। मालिक देगा जवाब, उसमें क्या है? पेमेंट हो चुका है। क्यों भैया? पेमेंट हो गया ना? क्या खाते में लिखा कि नया हुआ? ऑनलाइन पहले दे दिए। अरे मुकेश का परिचित है यार। जो पुराना हुआ कि नया हुआ? पूरा कर कोई दिया। बाकी हो तो मैं सारा निपटाने आया हूँ। नहीं कोई बाकी हो तो मैं सारा निपटाने आया हूँ। अरे बोलो, डरो मत, बोलो। पूछ लो, बोलो, खुल के बोलो। कहाँ से बोलेंगे? जब दे दिया तो कहाँ से बोलेंगे? वो ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट दे दो। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की घटना के बाद 2 महिला पार्षदों समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। दोनों महिला पार्षद चप्पल लेकर सीएमओ के पीछे दौड़ी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। आरोपी महिला पार्षदों का कहना था कि सरकारी आयोजन में उन्हें नहीं बुलाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 महिला पार्षदों के साथ 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है।
श्योपुर का जिक्र करेंगे। लगातार बारिश से 2 और गांव डूब चुके हैं। महुआ मार और झोपड़ी गांवों में पानी भर चुका है। कई घरों में गृहस्थी का सामान भी खराब हो चुका है। घरों में पानी भरने से परेशान हो चुके हैं लोग। बारिश के थमने का इंतजार अब ग्रामीण कर रहे हैं। पानी निकासी के इंतजाम का भी इंतजार ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बदकार है नहीं बिल्कुल बहुत बाढ़ अधिक होने से। हाँ बिल्कुल बदकार है नहीं बिल्कुल बहुत बाढ़ अधिक होने से। श्योपुर में भारी बारिश हुई और उसके बाद अमराल नदी उफान पर है। नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसे पार करने की कोशिश में एक बाइक सवार पानी में बहने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बाइक सवार की जान बचाई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। हादसा देहात थाना क्षेत्र के सोईकला और सौभागपुरा को जोड़ने वाले रपटे पर हुआ है। गौरतलब है कि अमराल नदी पर बना ये रपटा 20 गांवों की लाइफलाइन है, जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। मजबूरी में लोग इस पुल से होकर नदी पार कर रहे हैं। ग्वालियर के डबरा स्थित सेंट पीटर स्कूल पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। स्कूल के कर्मचारी मनोज वाल्मीकि ने स्कूल प्रबंधन पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। मनोज के मुताबिक प्रबंधन ने कहा कि स्कूल में काम करना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा। मनोज पिछले 9 साल से स्कूल में काम कर रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनोज ने डबरा तहसीलदार विनीत गोयल से सेंट पीटर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। उधर एसपी धर्मवीर सिंह ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी मंगलवार को, तो मैं प्रिंसिपल सिस्टर को बता के चला गया था। 2 दिन में नहीं आया। जब कल 9 तारीख को मैं वापस गया तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया है। तो फिर मैंने उनसे माफ़ी वगैरह मांगी तो बोल रही थी कि लिखित में दे दो हमें। हमने लिखित में दिया तो बोल रही थी जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे लिखो। तो हमने नहीं दिया तो बोल रही तुम एक काम करो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। आवेदन पत्र के जो भी तथ्य है उसकी जांच सीनियर ऑफिसर पर की जा रही है और जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। स्मार्ट सिटी के एससी प्रदीप जैन की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे अधिक संपत्ति माफ कीजिए आय से अधिक मामले में सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं और संविदा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रदीप जैन की सेवा समाप्त हुई है। लोकायुक्त ने प्रदीप जैन के घर छापा मारा था। छापे में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। आय से 300% अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था और इसी मामले में अब सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। इंदौर में एक चलती बस में आग लग गई, जिसमें बस में सवार यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। बस से तेज धुआं निकलता देख यात्री बस से कूदने लगे। इसी दौरान बस से कूदी एक युवती घायल हो गई। हादसा गीता भवन चौराहे के पास का है। जो बस हादसे का शिकार हुई वो बीआरटीएस रूट पर चलती है। गौरतलब है कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड इस बस का संचालन करती है। बताया जा रहा है कि इंदौर के सड़कों पर चलने वाली कंपनी की बसें कबाड़ हो चुकी हैं। गाड़ी का टर्बो फाइल होने से उसका धुआं निकल गया। तो क्या आग से की स्थिति हो गई थी? नहीं, आग इतनी धुआं आया था। फिर रोक दी गाड़ी। कितना पैसेंजर उतार दिए। कितने पैसेंजर बैठे हुए? पैसेंजर हो गए 30। गाड़ी धुआं दे बस आयल जलते था, कुछ भी दिक्कत नहीं। मतलब गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए थे उनको कोई नुकसान नहीं होता। ये एसी गाड़ी है, फुल पैक रहती है। हाँ, तो गेट खोल देते ना। गेट खोल दो तो धुआं तो बाहर था, अंदर नहीं आया था। वो क्या है, टर्बो जाता है तो आयल जलता है, आयल जलता है तो। भोपाल का जिक्र करेंगे। 2 क्लबों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास झड़प हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। दोनों क्लबों की तरफ से अभी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई।
भोपाल के रचना टावर लूटकांड में 12 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, शराब कारोबारी का पूर्व कर्मचारी ही निकला, जिसे पुलिस ने यूपी के बागपत से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी मदन के साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को बागपत से भोपाल लाया जा रहा है। बैतूल में भीषण सड़क हादसा हो गया। आशा कार्यकर्ताओं से भरी जीप पलट गई। हादसे में आशा कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। जीप में सवार थी 13 आशा कार्यकर्ता। बता दें, चाटूबाड़ी गांव के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरी सोमवार पर कावड़ उठाई और बम बम भोले के नारे लगाए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय गुना लोकसभा प्रवास पर हैं और इसी दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सावन के चौथे सोमवार को बड़ी कावड़ यात्रा में वो शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कावड़ सेवा किया। वो कावड़ से चल रही बच्ची से कावड़ लेकर आधे किलोमीटर से अधिक चले और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों कावड़िए बम बम भोले का नारा लगाते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा में जाने से पहले डॉक्टर मोहन यादव ने सावन के झूले का आनंद लिया, जिसका जिक्र सीएम ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि हमारी संस्कृति में सावन और झूले का अनूठा संगम है, जो हमें नव ऊर्जा और नव उल्लास से भर देती है। हम सब अपनी अनुपम संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहें और समृद्ध जीवन का आनंद लें। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलने से पहले नेताओं ने महाकाल का पूजन किया। महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत, महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पशुपालन और डेयरी मंत्री लखन पटेल, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधिवत पूजन अर्चन किया, सवारी में शामिल हुए। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी निकाली गई। पालकी में सवार होकर पशुपतिनाथ ने नगर का भ्रमण किया। पालकी यात्रा में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े बजाए और भक्तों ने झांकियों का आनंद लिया। पशुपतिनाथ ने पूरे नगर का भ्रमण भी किया। भक्तों ने झांकियों का आनंद लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पालकी यात्रा में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़े बजाए और झूमते हुए नजर आए। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। इंदौर